इसलिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्या मकसद है? जी बताइए। ये मोदी की सरकार जी। ये पिछले चुनाव में जिसने नारा दिया था 400 पार, जिसका ये मकसद था कि वो 400 सीट मिल जाएगा तो भारतीय संविधान में जो हिंदुस्तान को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, महिलाओं को आरक्षण के द्वारा कुछ सुविधा मिला है उसको समाप्त करेंगे। जब आने वाले पिछले चुनाव में जब उनको 400 पार नहीं और बुरी तरह से वो हार गए और किसी जोड़ तोड़ के सरकार बनाए, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले करके 5 जजों की संविधान पीठ का सहारा लेकर के उन्होंने धारा 341 में संशोधन कर दिया और कह दिया कि जो दलितों में कुछ जातियां ऐसी हैं जो आगे बढ़ गई हैं उनको जो है हम आरक्षण से समाप्त कर देंगे। तो कुछ लोग तो जरूर आगे बढ़े हैं, लेकिन दलितों का कोई भी जाति ऐसी नहीं है कि आरक्षण के चलते समाज के मुख्य धारा में आ गई है, उसका पूरा हक मिल गया है। पहली बात जो महत्वपूर्ण बात है, संविधान सभा में जो बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया था वो आर्थिक रूप से नहीं था। वो संविधान में आरक्षण सामाजिक नाम पर था, छुआछूत के नाम पे था, भेदभाव पर नाम पर था। तो संविधान में जो दलित गरीबों के लिए आरक्षण मिला है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, जिसका ये नए सिरे से संघ परिवार और ये मोदी संघ परिवार ये नए व्याख्या आर्थिक रूप में कर रहा है, जो निहायत ही गलत है। और ये कोई संविधान, आप जानते हैं जब कोई देश में संविधान बनता है तो उसको पालन कराने का काम जो है न्यायपालिका का है। जब ये कानून सीधे सीधे संविधान के द्वारा नहीं बनवा पा रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है लोकसभा चुनाव में, तो अपने पिट्ठू सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक बेंच बना करके धारा 341 में ये संशोधन कर रहे हैं, क्रीम लेयर का नौटंकी कर रहे हैं। आप जानते हैं इनको तो नौकरी नहीं देना है। जो भी नवरत्न कंपनियां हैं, रेल है, भेल है, सेल है, बिजली विभाग है, सारे क्षेत्रों को ये अडानी को, अंबानी को, जिंदल और मित्तल को ये जो है औने पौने दामों में बेच रहे हैं। एक तरफ तो ये नौकरियों को बड़े पैमाने पर जो है समाप्त कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हैं उसमें ये जो है बायलैटरल एंट्री के नाम पर जो संघ परिवार के जो है खासम खास हैं, जो मनुस्मृति के हिसाब से हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं, उनके लिए जो है अपने लग्गुओं और भगुओं को जो है बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है ये सबसे बड़ी जो परीक्षा है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें अब तक इतने योग्य लोग नहीं भर्ती हैं। क्योंकि योग्यता का अभाव है, इसलिए हमारे पास जो लोग योग्य हैं हम उनको जो है रक्षा सचिव बनाएंगे, वित्त सचिव बनाएंगे, उद्योग सचिव बनाएंगे। तो ये पूरा जो इनका लिटरल एंट्री का जो नौटंकी है और संविधान पर हमला है, इसको पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे भारत के दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला, अल्पसंख्यक इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरे देश में आज जो है संविधान पर हमले के खिलाफ और लिटरल एंट्री के नाम पर संघियों के नियुक्ति के खिलाफ पूरे देश में वाम जनवादी, क्रांतिकारी वाम जनवादी ताकतों ने भारत बंद का आह्वान किया है। और उसी कड़ी में हमारी पार्टी पूरे देश में इस आंदोलन में शामिल है। महाराजगंज की जिला कमेटी भी भारत बंद के समर्थन में उतरी है और इस संघियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अग्रसर। ये बताइए, सारी पार्टियां एक तरफ उधर से प्रदर्शन करती आ रही हैं, आप लोग अकेले क्यों एक तरफ? हम लोग उसी में शामिल होने जा रहे हैं और कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब लोग इस मुद्दे पर एक साथ हैं। हम लोग सब लोग मिलजुल करके पूरा भारत। और अब क्या समस्या है? मोदी सरकार ने 10 साल, अब बता दें मजेदार वाकया, जब इन्होंने नारा दिया 400 पार, एक बैनर लगाए थे तो किसी आदमी ने 400 पार का नारा पेट्रोल पंप पर लगा दिया कि अब जो है डीजल पेट्रोल ये जो है 400 पार करेंगे, सीट तो इनको मिलनी नहीं है। तो ये जो है कहीं भी पिछले 10-11 साल में ये पूरे हिंदुस्तान का जो है प्लूरलिज्म है, बहुवाद है, यानी जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसको ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनके एजेंडे में दिन रात ये मुसलमान और पाकिस्तान का माला जपते रहते हैं। और जो हिंदुस्तान के नौजवान घर घर में लड़का जो है बीए करके, ग्रेजुएट करके, एमए, बीटेक, बीएससी करके घूम रहा है और लगातार पूरे हिंदुस्तान में इन्हीं का आंकड़ा है कि 30 लाख पद खाली है, उस पर भर्ती नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आत्मनिर्भर भारत बना दिए मोदी जी, अमृतकाल आ गया, आप क्या चाहते हैं? ये देश के अमृतकाल किसके लिए है? ये अडानी के लिए, अंबानी के लिए। जैसे देख लीजिए एक अमृतकाल है, ये जो है अडानी ने शादी किया अपने लड़के का, ये 7,500 करोड़ रुपया खर्चा किया, 76,000 करोड़ में ये जो है विदेश से एक नचनिया मंगाया और उसने कहा कि हमारा शादी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है, तो 239 रुपये में जो हम लोग एक महीने का 24 दिन का सिम कार्ड रिचार्ज कराते थे, अब उसने 300 कर दिया। और उसके चलते एयरटेल से लेकर के
जितनी भी कंपनियां हैं सभी लोगों ने 300 रुपया तक कर दिया। तो ये जो अमृत काल जो है अडानी अंबानी के लिए है, किसानों मजदूरों के लिए नहीं है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन और भाजपा के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके खिलाफ उसमें ये लोग शामिल हो रहे हैं और पूरे भारत में जो बंद का आह्वान किया गया है उसके तहत ये प्रदर्शन हो रहे हैं। धन्यवाद।